का हुक्म है। जब गुरु का हुक्म समझ के हम काम करें, अपने वेतन के लिए, तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए ना करें, तो चाहे पैसा मिलता है उसके लिए। बड़े महाराज जी का ये हुक्म था कि जो भी सिख अपना रोजाना का काम, दुनियादारी का काम, पैसा रुपया कमाने का काम गुरु का हुक्म समझ के करेगा, वो सारा समय अभ्यास के बराबर गिना जाएगा। इसलिए सारा दिन जो काम किया जाए उसको गुरु का हुक्म समझ के करना चाहिए और सेवा के भाव से करना चाहिए। जब शाम हो जाए तो वापस आके अपने घर वालों के दरमियान, दोस्त मित्र के दरमियान दुनिया की फजूल बातें और दुनिया की गपशप नहीं लगानी चाहिए, बल्कि परमार्थ की बात करनी चाहिए। हो सके तो कोई अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, कोई पोथी पढ़नी चाहिए, कोई ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और उसके बाद ऐसी बात करनी चाहिए जिससे गुरु का ख्याल आए और गुरु के दर्शन का शौक पैदा हो। जब ऐसी बात हो जाए उसके बाद सबको नमस्कार करके अपने कमरे में अलैदगी में, अकेलेपन में गुरु को याद करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए कि धन सतगुर, तुम्हारी वजह से मैंने सारा दिन कितना अच्छा निभाया है और तुम्हारी याद हर वक्त रही, और जो मैंने दिन में काम किया तुम्हारे हुक्म के मुताबिक अपनी कोशिश से किया। इसके बाद भजन में बैठ जाना चाहिए और सोने से पहले थोड़ी देर, चाहे आधा घंटा, चाहे पौना घंटा, चाहे 15 मिनट, थकावट के हिसाब से भजन में बैठना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, शब्द को सुनना चाहिए और फिर सो जाना चाहिए। सुबह तड़के 3 बजे उठ के फिर अभ्यास को शुरू करना चाहिए। और सुबह का अभ्यास जो है बहुत अच्छा होता है। उस वक्त कोई शोर शराबा नहीं होता, सब सो रहे होते हैं, कोई जागता है। उस टाइम पे उठ के 3 बजे बहुत दयामेर हो रही होती है। सतगुरु एक दयामेर का भंडार और टोकरा लेके घूम रहे होते हैं कि कोई इंतजार कर रहा है। उस वक्त किसी ने गप्पा लेना है तो अच्छा मौका होता है। वो टाइम अपना भजन सिमरन में लगा के तैयार हो जाना चाहिए। अगर समय है काम पे जाने के लिए तो फिर थोड़ी देर सो जाना चाहिए। उसके बाद तैयार होके सतगुरु का नाम फिर लेके अपने काम पर चले जाना चाहिए। अगर ऐसा प्रोग्राम हमारा दिन रात का बन जाए, किसी की मजाल नहीं कि कोई बाल भी विंगा कर सके, किसी के हाथ में नहीं, काल तो क्या, काल की कोई ताकत सामने नहीं आ सकती। सतगुरु का सिमरन जो है, जो 5 नाम का सिमरन हमें नाम दान पे बख्शा गया है, उसमें इतनी ज्यादा ताकत है कि कोई नेगेटिव पावर, कोई काल की या मन की ताकत उसके सामने नहीं ठहर सकती, कोई दुनिया की ताकत उसके सामने नहीं ठहर सकती। आप आजमा के देख लो। 5 नाम का सिमरन इतनी ताकतवर चीज है, उसको दिन रात इस्तेमाल करना चाहिए, कभी कभी नहीं, दिन रात। मन को आदत डालने के लिए आप दिन रात सिमरन करो। जब ऐसा प्रोग्राम करोगे जैसा बाबा जी ने बड़े महाराज को लिख के भेजा, तो क्या होगा, मन को आदत हो जाएगी और मन खुद ब खुद आदत से सिमरन करना शुरू कर देगा। रात को सोते समय आप देखेंगे कि मन फिर भी सिमरन कर रहा है। अगर रात को नींद खुल जाए तो आप देखोगे कि मन उस वक्त भी सिमरन कर रहा है। एक दफा बड़े महाराज जी के पास मैं गया तो मैंने कहा, ये भजन करना, सिमरन करना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ख्याल मन में आ जाते हैं। तो बहुत मुस्कुरा के हंस के बोले, बेटा तुम क्यों कष्ट करते हो, तुम क्यों भजन करते हो, अपने मन से करवाओ। ये इतनी गंभीर बात उन्होंने कह दी। थोड़ी देर तो मुझे समझ नहीं आई, बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि असल सिमरन वही है जो हम आंख बंद करके बैठ के अपने अंदर खुद ना करें, अपने मन से करवाएं।
और आप आनंद से मुस्कुराते हुए मन को सिमरन करता हुआ सुन सकें। आपने कभी देखा है कि मन आपके अंदर हर समय बोल रहा है, कभी चुप नहीं होता। मन कभी एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए चुप नहीं होता, हर समय बोल रहा है। आप आंख बंद करके देख लो, खोल के देख लो, जागते हुए देख लो, सोए हुए देख लो, मन सोचता जाएगा, कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। जिस चीज को हम विचार कहते हैं वो भी मन की बोली है। अब मन और आत्मा की जो गांठ बंधी हुई है, जो इकट्ठे ऐसे बंधे हुए हैं, उनको खोलना ही अभ्यास का काम है। अब जब ये दोनों बन जाते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी आत्मा कौन सी है और हमारा मन कौन सा है। जब हम अभ्यास में बैठते हैं तो कई बार ऐसा मालूम होता है कि हमें खुद कष्ट करके सिमरन करना पड़ रहा है, लेकिन हमें सिमरन करने की आवश्यकता नहीं, मन से सिमरन करवाओ। मन हमें इसीलिए दिया गया था। मन और आत्मा में फर्क यह है कि मन बोलता है, आत्मा सुनती है। आत्मा की दो ताकतें हैं, निर्त और सुर्त। निर्त आत्मा की वो ताकत है जिससे आत्मा देख सकती है, सुर्त वो ताकत है जिससे सुन सकती है। सुनने और देखने का काम हमारी आत्मा का है, बोलने का काम मन का है। तभी महात्माओं ने कहा कि अगर आपने परमात्मा को पाना है तो खामोश हो जाओ। मुसलमान फकीर ने कहा है, खामोश पंज नौबत बिश्नौज आसमाने। अगर तुम खामोश होकर सुनो तो पंच नौबत, पांचों शब्द तुम्हारे अंदर गूंज रहे हैं। मुश्किल यह है कि हम खामोश नहीं होते, हमारा मन बोलता रहता है और हम समझते हैं ये हम बोल रहे हैं। हमारा मन विचार करता है, हम समझते हम विचार कर रहे हैं। हमारा मन दलील करता है, हम समझते हम दलील कर रहे हैं। इसलिए जब अभ्यास में सुबह 3 बजे उठ के आप सिमरन शुरू करो तो अपनी जगह, अपने आसन पे बैठ के, जो आंख के पीछे तीसरे तिल पे होना चाहिए, वहां बैठ के खामोशी से मन को सिमरन करता हुआ सुनो। मन का हुक्म है। जब गुरु का हुक्म समझ के हम काम करें, अपने वेतन के लिए, तनख्वाह के लिए, पैसे के लिए ना करें, तो चाहे पैसा मिलता है उसके लिए। बड़े महाराज जी का ये हुक्म था कि जो भी सिख अपना रोजाना का काम, दुनियादारी का काम, पैसा रुपया कमाने का काम गुरु का हुक्म समझ के करेगा, वो सारा समय अभ्यास के बराबर गिना जाएगा। इसलिए सारा दिन जो काम किया जाए उसको गुरु का हुक्म समझ के करना चाहिए और सेवा के भाव से करना चाहिए। जब शाम हो जाए तो वापस आके अपने घर वालों के दरमियान, दोस्त मित्र के दरमियान